आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसा घटना है जो कि प्राकृतिक में घटते हुए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, ये भी हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन का कारण ही है। और आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिनों पर रास्ता पे अगर दूर पर देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर पानी है, और जब उसके सामने जाइएगा तो वहाँ पर पानी गायब हो जाता है। तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। उसी तरह से कांच का गिलास लीजिए और उसमें पानी रख करके उसमें पेंसिल को डुबा दीजिए तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देगा। तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर बाल्टी में पानी रखा हुआ है और उसका पेंदी को देखिएगा तो लगता है पेंदी थोड़ा उठ गया है। तो ये सब भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। इसलिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से गति करते हुए किसी दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से पड़ेगा तो वैसा स्थिति में प्रकाश अपना पथ से थोड़ा हट जाएगा। यही घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर मेरा हवा है और इधर पानी है। प्रकाश यहाँ से आया, आते गया, यहाँ पर जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, मतलब एक माध्यम से गति करते हुए दूसरा माध्यम में आया और दूसरा माध्यम में क्या हुआ, तिरछा रूप से आया। तो वैसा स्थिति में क्या होगा, अपना पथ से थोड़ा हट गया। क्योंकि अगर सीधा रहता तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो सीधा नहीं गया, थोड़ा सा इधर हट गया। तो यही घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं, इधर मेरा पानी है, इधर मेरा हवा है। अब प्रकाश जो है वो इधर से गया, तिरछा रूप से गया और इस सतह पर टकराया। यहाँ पे जैसे टकराया ना तो ये सीधा नहीं गया, थोड़ा सा देखिए अपना पथ से हटा हुआ है, टेढ़ा दिख रहा होगा। तो अपना पथ से थोड़ा सा हट गया, तो ये भी हो गया हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। तो वही चीज को देखिए यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में गति करते हुए दूसरे माध्यम में तिरछी रूप से पड़ती है तो वह अपने पथ से थोड़ा हट जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो मेरे अंदाज से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि तिरछी रूप से पड़ती है ना। तो तिरछी रूप से जब पड़ेगा तभी प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर प्रकाश 90 डिग्री पर अगर टच करेगा ना तो कुछ प्रकाश इसमें आता है और जमीन में टकरा करके ये वापस इसी पथ पे आ जाता है, वापस हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर 90 डिग्री पर टच करता है तो ऐसा स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी रूप से पड़ती है तब, है ना। तो 90 डिग्री पर अगर टच करेगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। तो मेरे अंदाज से आप लोग को ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए, आपको ये फिगर बना लेना पड़ेगा और अपना से जो भी समझे है वही चीज को इस तरह से लिख देना है। अब चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिगर को समझना पड़ेगा। तो फिगर पे यहाँ पर देखिए हम लोग इसको पानी मान करके चले हैं और इधर हम लोग हवा मान करके चले हैं। ठीक है, अब यहाँ से कहीं से प्रकाश निकला और इधर आ रहा है, तिरछा रूप से आ रहा है। तो जहां से भी निकला वहां से इस बिंदु तक का जो प्रकाश है उसको कहेंगे आपतित किरण। और उसके बाद यहाँ के बाद जो प्रकाश किरण है उसको कहेंगे अपवर्तित किरण। इस कोण को कहेंगे आपतन कोण और ये कोण को कहेंगे हम लोग अपवर्तन कोण। और ये हो गया मेरा अभिलंब। ठीक है, अब आइए प्रकाश के अपवर्तन पर वापस। तो प्रकाश का अपवर्तन है क्या, तो देखा गया क्या कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था, अपवर्तन किसी भी तरह का हो, लेकिन अगर अपवर्तन हो रहा था तो दो ऐसे बातें थी जो उसमें हो ही रहा था। उन्हीं दो बातों को बोला गया प्रकाश का अपवर्तन का नियम। अब वे कौन कौन से बात थे उसी को चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिख करके बताएं कि प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। पहला क्या, आपतित किरण मतलब ये वाला प्रकाश किरण। दूसरा अपवर्तित किरण मतलब कि ये प्रकाश किरण। तथा आपतन बिंदु, ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। मतलब ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम कहता है क्या कि किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए, कहने का अर्थ यह है कि आपको सनलाइट नहीं पकड़ना है, क्योंकि सनलाइट में आपका 7 रंग का प्रकाश रहता है ना। तो सनलाइट नहीं पकड़ना है, कोई भी विशेष रंग का प्रकाश पकड़ना है। जैसे कि आप हरा पकड़ लीजिए, पीला रंग का प्रकाश पकड़ लीजिए, तो कोई भी विशेष रंग का प्रकाश पकड़िएगा तो उसके लिए ना आपतन कोण की जया, कहने का अर्थ है साइन आई। जो हम लोग मैथ में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा पढ़ते हैं ना,
तो शुद्ध हिंदी में साइन थीटा को कहा जाता है जया, और आपतन कोण को तो जानते ही हैं, आई से सूचित करते हैं, तो इसलिए बोला गया है क्या कि आपतन कोण की जया कहने का अर्थ है साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया कहने का अर्थ है साइन आर का अनुपात स्थिरांक होती है। दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। इसको बहुत अच्छा से समझिए। जैसे देखिए एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये मेरा सतह है, इधर मेरा क्या है, पानी है, और इधर क्या है, मेरा हवा है। अब प्रकाश इधर से तिरछा रूप से होते हुए यहाँ पर पड़ा, तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, थोड़ा इधर भाग जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल आया और यहाँ पर कोई भी एंगल आया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी एंगल आया, मान लीजिए कि मेरा 40 डिग्री आया, तो ये मेरा 30 डिग्री आएगा, सपोज कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन 40 निकालेंगे और साइन 30 निकालेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं ना, इसको सीरियसली नहीं लेना है। तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो सपोज करते हैं कि इसका वैल्यू आया 1/2। अब क्या करेंगे, यहां पर एंगल को चेंज कर दिए, और वही रंग का प्रकाश, कहने का मतलब यहाँ पर अगर हरा रंग का प्रकाश लिए हैं तो हरा रंग का ही प्रकाश को यहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर जब पड़ेगा ना तो देखिएगा ये ऐसा होगा। कहने का मतलब ये छोटा कोण हो गया, जैसे 40 था तो अगर मान लीजिए कि मेरा हो गया 35 डिग्री, तो देखिए तो ये भी कम हो गया ना। शुरू में इतना बड़ा कोण था, अब मेरा इतना ही हो गया, तो ये मेरा सपोज कर लेते 25 डिग्री आया। तो हम फिर से निकालेंगे क्या कि साइन 35 निकाले और साइन 25 निकाले, तो वैल्यू कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यही कहता है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कि किसी विशेष रंग के लिए, है ना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जया का जो अनुपात रहेगा वो स्थिरांक रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से अगर वैल्यू डाले तो आया मेरा 1/2, तो अगला बार वही आएगा 1/2, तो वही चीज है स्थिरांक, ठीक है, कि हमेशा स्थिर रहेगा। यहाँ पर आगे लिखे क्या कि इस स्थिरांक को पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक क्या है उसको सीखेंगे हम लोग आगे का कुछ लेक्चर पर। अभी केवल जानिए कि ये जो स्थिरांक आता है, कहने का मतलब इस तरह से कोई अंक आएगा, उस अंक को आप पहले माध्यम के तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहिएगा। जैसे कि यहाँ मेरा हवा है और यहाँ पानी है, तो अगर इसका वैल्यू अगर आता 1/2, तो कहते हैं हम लोग कि हवा के तुलना में पानी का अपवर्तनांक 1/2 है। तो मेरे अंदाज से आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो सेकेंड वाला जो नियम है इसको स्नेल साहब ने ढूंढे थे, तो इसलिए आपको कभी कभी पूछता है कि स्नेल के नियम को लिखे। तो कभी भी अगर आपको पूछता है कि स्नेल का नियम को लिखे, तो आपको ये सेकेंड वाला नियम लिखना पड़ेगा कि किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिरांक होती है। दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, और इस स्थिरांक को पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।